एक एलियन डिवाइस का असर हो गया। उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। Stop it. Get some help. हम में से कितने सारे बच्चों के ये ख्वाब थे, ये सपने थे कि कभी तो कभी एक बार वो ओमनीट्रिक्स असलियत में आ जाए तो फिर कितने ज़िंदगी के क्या मज़े होंगे। आखिर मेरा अब तक वो सपना अभी भी ज़िंदा है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि ओमनीट्रिक्स मेरे हाथ लग जाए, कैसे ना कैसे करके लग जाए। तो सब मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। चलिए लेट्स बिगिन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेन 10 के पहले सारे कैरेक्टर डिज़ाइंस कैसे थे, उसके वॉच कैसी थी और बेन 10 ने अब तक कितनी कमाई की है अपनी मर्चेंडाइज से, और ऐसे ढेर सारे फैक्ट्स। चलिए लेट्स बिगिन। तो फैक्ट नंबर 1, बेन 10 पर अब तक पूरी 5 सीरीज बनाई जा चुकी है। सबसे पहले आई थी 2005 में बेन 10 क्लासिक, फिर आई बेन 10 एलियन फोर्स, और उसके बाद बेन 10 अल्टीमेट एलियन आया 2010 में, फिर आया बेन 10 ओमनीवर्स 2012 में, और फिर जो हाल ही में आई है सीरीज बेन 10 का रीबूट वर्जन आया 2016 में। वैसे बेन 10 का इतना बड़ा फैन बेस है और पास सीरीज किसी को भी आज तक निराश नहीं करी है। इसके अब तक वर्ल्ड वाइड 4.5 बिलियन डॉलर्स तक की मर्चेंडाइज इनकम स्पॉट की गई है। इसमें टीवी सीरीज और मूवीज जैसी चीजें इंक्लूड नहीं करती, गेम्स, खिलौने वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर फैक्ट नंबर 2, बेन 10 की सीरीज के राइटर्स हैं मैन ऑफ एक्शन, जो कि 4 बंदों की स्क्वाड हैं, जिनका नाम है डंकन रेवलो, जॉय कैसी, जॉय कैली और स्टीवन टी सीगल। इन्होंने ही बिग हीरो 6, मार्वल्स एवेंजर असेंबल, अल्टीमेट स्पाइडरमैन और जेनेटर रेक्स जैसे सीरीज भी लिखी हैं। बेन 10 इंस्पायर्ड है डीसी की कॉमिक्स डायल एच 4 हीरो से। डायल एच हीरो में होता क्या है, एक लड़का है जिसके पास एक डायल है, टेलीफोन पुराने जमाने वाला होता है ना, वो वैसा डायल, जिसको वो घुमाते ही किसी भी सुपर हीरो में बदल जाता था। यही सेम कंसेप्ट हम बेन 10 की घड़ी के साथ देखते हैं। ग्रैंडपा मैक्स को एक साइंटिस्ट दिखाया जाने वाला था जो कि एक ब्लिम्प उड़ाया करते थे। सबसे पहला बेन 10 का जो एनिमेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है वो 4 आर्म्स का किया गया था, क्योंकि सारे राइटर्स को उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही दिलचस्प लगा था। वैसे मजा आता है, रोंग तक खड़े हो जाते हैं जब उसके वो हाथ वगैरह निकलते हैं 4-4, वो मुझे भी सबसे बेस्ट लगता है। कैनन बोल्ट को पहले बेन 10 की क्लासिक सीरीज में टॉप 10 एलियन दिखाया जाने वाला था, लेकिन उसकी जगह वो गोश्त फ्रीक को देती। लेकिन बेन 10 रिबूट वर्जन में, जो कि 2016 में आया है, कैनन बोल्ट को अपनी जगह वापस मिल चुकी है, और वो बहुत सारों के साथ उल्टा पुल्टा भी हुई है। केविन को शुरुआत से ही म्यूटेंट एलियन दिखाने का प्लान बनाया गया था, ना कि उसकी मेटल चेंजर की पावर। जैसे कि हमने उसकी एक फॉर्म देखी ना, कि जब भी वो बेन 10 के साथ बटन दबाता है तो फिर वो एक अजीब एलियन में बदल जाता है। हाँ, वही फॉर्म शुरुआत से दिखाई जाने वाली थी। एक स्पेशल एपिसोड आया था, जी हाँ, आपने 100% उसे मिस किया है। जेनेटर रेक्स और बेन 10 का एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें दोनों को कोलैब दिखाया गया है, जिस एपिसोड का नाम है बेन 10 जेनेटर रेक्स हीरोज यूनाइटेड। इसमें बेन 10 जो है वो रेक्स की दुनिया में चले जाता है, फिर उससे पूछते हैं क्यों, वो कैसे आ गया, वगैरह वगैरह। पूरी कहानी ऐसी है। पूरी जानकारी के लिए आप वो एपिसोड देखें। बेन टेनिसन का मिडिल नेम है कर्वी, बेन कर्वी टेनिसन। जो कर्वी वर्ड आया है वो लेजेंडरी कॉमिक राइटर जैक कर्वी से लिया गया है, जिन्होंने कैप्टन मार्वल लिखी थी। अपग्रेड एलियन जिंदा कंप्यूटर नहीं है, जिसका मतलब है कि उसे कंप्यूटर वायरस बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर सकता। एक अपग्रेड ही है जो कहीं भी बिना स्पॉट हुए घुस सकता है, किसी के भी सॉफ्टवेयर में, किसी के भी कंप्यूटर में। प्लम्बरर्स, पता है ना, वो ग्रुप जो वो सबको बचाती है एलियन के अटैक से, तो यूनिवर्स को ही बचाती है। उनमें सबसे बेहतरीन प्लम्बर अब तक का ग्रैंडपा मैक्स है। वो एक ह्यूमन है और वो सबसे बेस्ट है अपने काम में, बहुत ही बेहतरीन। बेन 10 और ग्वेन की ग्रैंडमदर का नाम है वर्डोना एनोडाइट प्लैनेट से है। वो एक एनोडाइट है, वो एनोडाइन प्लैनेट से है, और वो वैसे तो एक विलन के तौर पे आई थी, फिर वो अच्छी बन गई। उस हिसाब से बेन 10 और ग्वेन क्वार्टरली एनोडाइन हुए। हमने ग्वेन की जो पावर्स देखी थी एलियन फोर्स में और अल्टीमेट एलियन फोर्स में, वो असली में एक एनोडाइन की पावर है। उसकी ग्रैंड मार्क से उसका डीएनए मिलता है, तो फिर उसे भी एनोडाइन की पावर मिल गई थी। बेन 10
जब भी बीमार होता है तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर उसे सर्दी लग जाए और वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो तो फिर उसके जो फ्लेम्स हैं वो फ्लेम्स डेड ना होकर कोल्ड बन जाते, हीट की जगह आइस फायर करता है। अपचक स्पीशीज फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं, मतलब उनको किसी से भी खतरा नहीं है। वो किसी भी एलियन को खा जाते हैं, वो मतलब वो सब कुछ ही खा जाते हैं यार, इसलिए फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं। उन्हें कोई भी नहीं खा सकता, वो प्रेडिटर से बिल्कुल ही सेफ है। बेन 10 की एनिमेटेड मूवी बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियन में जितने भी सीन्स दिखाए हैं, कार चेस से लेके फाइट्स और वगैरह वगैरह, सारे के सारे रियलिस्टिक बनाने के लिए कैप्चर मोशन किए गए हैं। उसमें असली इंसानों की ज़रूरत पड़ी उनको कैप्चर करने के लिए। रैट की स्पीशीज सब के सब कपड़े पहनते हैं, लेकिन ओमनीट्रेक्स की ग्लिच की वजह से रैट हमेशा नंगा आता है। बेन 10 पर एक लाइव एक्शन गेम शो भी आ चुका है, उसमें फिर एशिया में भी था। वो गेम शो एशिया में भी रिलीज़ हुआ है, लेकिन वो मलेशिया में हुआ था। उसमें दूर दूर से बच्चे आए थे, पर इंडिया में उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे कब्जा है मोटू पतलू का और वो बकवास से छोटे भीम का। तब इंडिया में जब इतने बकवास, इतने क्रिंजी कार्टून दिखाते हैं तो फिर यहाँ पे बेन 10 क्यों आएगा? यहाँ पर तो एनीमे तक को बंद कर रखा है कमीनों ने। उस शो में 12 से लेकर 18 साल के लड़कों को बुलाया जाता था और उनसे एक क्विज कराया जाता था और एक फिजिकल गेम। जीतने वाले को बहुत ही अच्छे प्ले स्टेशन मिलता था और बहुत सारी और चीज़ें। स्टीवन ई गॉर्डन 2005 से एक साल पहले उन्होंने एलियंस के कैरेक्टर डिज़ाइंस प्रेजेंट किए थे। बेन 10 तक का उन्होंने कैरेक्टर डिज़ाइन प्रेजेंट किया था, लेकिन उनके उस डिज़ाइन में बेन 10 के बाल थे रेड कलर के और उसके हाथ पे एक घड़ी नहीं थी, बल्कि एक हल्का सा टुकड़ा था पेपर जैसा, या फिर एक पत्थर का टुकड़ा था जो कि उसके हाथ पे बंधा हुआ था गोल्डन कलर का। फिर वो भी उसके उस पार्ट को हटाया गया और उसको फिर एक एनालॉग वॉच उसे पहनाई, जिससे वो घुमाकर सुई किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होगा। वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन लग रहा था। और फिर उसके एलियंस भी सारे के सारे ह्यूमनॉइड जैसे थे, जैसे कि 4 आर्म्स है, इसका नाम भी चेंज होकर इसका पहला नाम था स्ट्रॉन्ग आई। एक्सेलरेट बिल्कुल ही बहुत ही पतला दुबला लग रहा है, बोरिंग सा, बेकार सा। हीट ब्लास्ट पहले एक चड्डी पहनाया जाने वाला था और उसका नाम भी इन्फर्नो था। ग्रे मैटर बहुत ही पतला और एलियन जैसा दिख रहा है, ये सही में बहुत ही बेहतर है। और भी बहुत सारे ऐसे एलियंस हैं, आगे मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये रहे फोटोज़। बेन 10 की ओमनीट्रेक्स को पहले नाम दिया गया था मेगा वॉट, क्योंकि एक एलियन सा वॉच का नाम बेन को कहाँ याद रहने वाला था, उन्होंने यह सोचा था। पर फिर वो ओमनीट्रेक्स भी अच्छा ही है, वो भी बहुत आसान है याद करने में। बेन 10 में एलियंस की जगह पहले ज़ॉम्बीज़ का आइडिया सजेस्ट किया गया था और उस पर काम भी किया था उन्होंने। और वैसे उन्होंने वो आइडिया इसलिए ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उनको कोई कहानी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ज़ॉम्बीज़ को कैसे ऐड करें। एलियंस का कंसेप्ट बहुत ही आसान था, बच्चे आराम से समझ पाते। ज़ॉम्बी का कुछ पता ही नहीं था, आता पता लापता था। वही करते एक केमिकल ब्लास्ट हो गया और एक वायरस है जो इंसान ऐसा कुछ होता। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।